क्या यूएस सेनेटर लिंडसे ग्राहम की अचानक हुई मौत के पीछे सिर्फ एक बीमारी थी या फिर इसके पीछे जियोपॉलिटिकल बदले की एक खौफनाक साजिश? ट्रंप के सबसे करीबी दोस्त और ईरान पर सबसे एग्रेसिव रुख रखने वाले इस अमेरिकन नेता को तेहरान के इशारे पर तो नहीं निशाना बनाया गया है? क्या मुज्तबा खामिनी के कहने पर ही ट्रंप के दाहिने हाथ को जहर दे दिया गया है? ऐसी कई सारी थ्योरी सोशल मीडिया पर चल रही हैं दर्शकों। वॉशिंगटन से लेकर तेहरान और पूरे मिडिल ईस्ट तक इस वक्त एक ही खबर पर सबकी नजरें टिकी हैं। यूएस सेनेटर लिंडसे ग्राहम की अचानक हुई मौत। ऑफिस के मुताबिक उनकी मौत एक ब्रीफ और सडन इलनेस की वजह से हुई है। एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट्स कहती हैं कि उन्हें उनके कैपिटल हिल वाले घर पर कार्डियक अरेस्ट हो गया, लेकिन जियोपॉलिटिकल कॉरिडोर्स में और डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच एक अलग ही चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि सबके गले ये बात इतनी आसानी से उतरी नहीं। ये एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो अगर सच साबित हो गई तो पूरे ग्लोब को एक तबाहकुन की जंग की तरफ ये धकेल सकती है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उस एंगल पर जो इस वक्त इंटेलिजेंस सर्कल्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर घूम रहा है। क्या लिंडसे ग्राहम को IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने निशाना बनाया है? क्या ये अयतोल्ला खामिनी की मौत का बदला है? चलिए पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। पहले बात करते हैं कि लिंडसे ग्राहम आखिर जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर इतने बड़े खिलाड़ी क्यों थे। साउथ कैरोलिना से आने वाले 71 वर्षीय ग्राहम कोई आम नेता नहीं थे। ये 2002 से सेनेट में बैठे हैं। ग्राहम अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के सबसे बड़े वॉर हॉक्स में से एक थे। वॉर हॉक यानी वो नेता जो हमेशा फॉरेन पॉलिसी में मिलिट्री एक्शन और एग्रेशन की बात करता है। और उनका सबसे बड़ा टारगेट कौन था? ईरान। ग्राहम ने सालों से अमेरिकन गवर्नमेंट पर दबाव बनाया हुआ था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मिलिट्री फोर्स से तबाह कर दिया जाए। जब जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा, लिंडसे ग्राहम ने खुलेआम वॉशिंगटन को ईरान पर बॉम्ब गिराने की सलाह दी है। जी हां दर्शकों, और इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं कि ग्राहम वही सेनेट है, वही नेता है जिसकी वजह से शायद यूएस ने ईरान पर हमला किया था। हाल ही में जब यूएस और ईरान के बीच मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन बढ़ी, तब भी उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर और सबसे पक्के दोस्त थे। ट्रंप ने उन्हें ट्रू अमेरिकन पेट्रियट यानी एक सच्चा देशभक्त कहा है, और जब एडमिनिस्ट्रेशन कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल फैसला लेती थी तो उसमें ग्राहम का दिमाग जरूर शामिल होता था। लेकिन अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जो पूरे मामले को संगीन बनाता है। आज इंटेलिजेंस नेटवर्क्स में यह चर्चा क्यों गर्म है कि उनकी मौत के पीछे ईरान हो सकता है। कुछ ही समय पहले की जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को देखें तो ईरान के अंदर और उसके लीडरशिप स्ट्रक्चर में बड़े झटके लगे। अगर हम इस टाइमलाइन को जोड़कर देखें, जहां खामिनी की मौत या ईरान के टॉप लीडरशिप पर हुए हमलों का जिक्र आता है, तो ईरान का बदला लेने का पैटर्न बिल्कुल साफ रहा है। ईरान की एलीट फोर्स IRGC हमेशा से अपने दुश्मनों को टारगेट करती आई है। कसीम सुलेमानी की मौत के बाद से ही ईरान ने संकल्प लिया था कि वो इसका बदला हर उस अमेरिकन नेता से लेगा जो उनके खिलाफ साजिशों में शामिल था। और लिंडसे ग्राहम ने इस लिस्ट में सबसे ऊपर अपने नाम को पाया था। भैया, ईरान की हिट लिस्ट में जो नाम नंबर 1 पे था वही मारा गया है, तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है। दर्शकों, ये मुमकिन है कि IRGC ने अब कोवर्ट असैसिनेशंस यानी गुप्त तरीके से कत्ल करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। क्या ग्राहम की सडन इलनेस और सडन कार्डियक अरेस्ट के पीछे कोई ऐसी साजिश है जिसे डिटेक्ट करना मेडिकल साइंस के लिए मुश्किल हो गया हो? एक जर्नलिस्ट के तौर पर अगर हम पुरानी तारीख को खंगालें तो अचानक कार्डियक अरेस्ट या सडन ऑर्गन फेलियर से होने वाली मौतें पहले भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के रडार पर रही हैं। कोल्ड वॉर के दौरान से लेकर आज के मॉडर्न एरा तक इंटेलिजेंस एजेंसीज ऐसे टॉक्सिन्स और अनडिटेक्टेबल पॉइजन्स का इस्तेमाल करती आई हैं जो इंसान के शरीर में एंटर करती हैं और हार्ट अटैक ट्रिगर कर देती हैं। और ऑटोप्सी में सिर्फ एक नॉर्मल कार्डियक अरेस्ट ही नजर आता है। अब ग्राहम हाल ही में कीव गए थे। उन्होंने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी और वो लगातार इंटरनेशनल ट्रैवल पर थे। ऐसे में उनकी सिक्योरिटी ब्रीच होना और उन्हें टारगेट बनाया जाना पूरी तरह से
नामुमकिन तो नहीं कहा जा सकता। वो अमेरिका से बाहर घूम रहे थे, तो भैया अमेरिका से बाहर अगर निकलोगे तो ऐसी कई ताकतें हैं जो आपको मारने के लिए तैयार बैठी थी। ईरान के पास ग्रहम को टारगेट करने के लिए, उन्हें मारने के लिए एक नहीं बल्कि कई सारी ठोस वजह थी। पहली वजह थी कि वो ट्रंप के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर साथी हैं, तो ट्रंप को कमजोर करना और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट को शॉक कर देना, इससे बड़ा जरिया कोई हो ही नहीं सकता था। दूसरी वजह है होर्मुज स्ट्रेट और मिडिल ईस्ट में चल रही मौजूदा जंग। ईरान इस वक्त चारों तरफ से घिरा हुआ है। यूएस सेंट्रल कमांड लगातार स्ट्राइक्स कर रहा है। ऐसे प्रेशर सिचुएशन में ईरान आमतौर पर एसिमेट्रिक वॉरफेयर का रास्ता चुनता है, यानी आमने सामने की जंग की बजाय दुश्मन के अहम मोहरों को अचानक से रास्ते से हटा देना। अब भैया जो नेता सबसे ज्यादा कहता था कि हमला करना है, जंग करनी है, वही मर गया, तो आगे क्या होगा। लेकिन यहाँ हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। 71 साल की उम्र में कार्डियक अटैक आना कोई अनोखी बात तो नहीं है। अमेरिकन सेनेटर्स का शेड्यूल बेहद स्ट्रेसफुल होता है। एक दिन कीव में होना, अगले दिन वॉशिंगटन में हाई लेवल की मीटिंग और मिड टर्म इलेक्शन की तैयारियों का प्रेशर, ये सब किसी भी 71 साल के व्यक्ति की सेहत पर भारी तो पड़ सकता है। अभी तक यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज, एफबीआई या व्हाइट हाउस ने किसी भी तरह के फाउल प्ले या फॉरेन इन्वॉल्वमेंट की कोई आशंका तो नहीं जताई। पर आप सोचिए, अगर होगी भी तो वो दुनिया को थोड़ी बताएंगे कि भैया हमारा इतना बड़ा नेता किसी ने असैसिनेट कर दिया। उन्होंने इसे एक नेचुरल मौत ही माना है, लेकिन शायद ये चुपके से बात को टालना हो। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जानते हैं कि अगर इसमें ईरान का थोड़ा सा भी हाथ साबित हो जाएगा तो इसका अंजाम सीधा जंग होगी। अगर वॉशिंगटन को एक भी ऐसा सबूत मिल गया जो ये दिखाए कि लिंडसे ग्राहम की सडन इलनेस के पीछे तेहरान का हाथ था, तो ये सीधे तौर पर एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसका बदला लेने के लिए ईरान पर डायरेक्ट मिलिट्री इन्वेड कर सकता है, जो पूरे मिडिल ईस्ट को आग के शोलों में झोंक देगा। लेकिन भैया वही बात है ना अमेरिका कभी मानेगा कि मौत कैसे हुई ग्राहम की, और ना ही ये हमला करने का मौका उन्हें मिलेगा। लिंडसे ग्राहम की मौत ने अमेरिका की राजनीति में एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट कर दिया है। वो एक ऐसी आवाज थे जो पेंटागन और व्हाइट हाउस को हमेशा एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी के लिए पुश करते थे। उनका जाना ईरान और रशिया दोनों के लिए जियोपॉलिटिकल रिलीफ हो सकता है। कई जगह आशंका है कि शायद रशिया ने जहर दिया हो और ईरान का समर्थन करते हुए कई सारी ताकतें एक साथ आ गई और उन्होंने ये असैसिनेशन एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन किसी भी चीज की औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है। औपचारिक तरीके से तो भैया अमेरिका यही बोल रहा है कि हार्ट अटैक से मौत हो गई है। आखिर उनकी मौत का असली सच क्या है, ये शायद कभी सामने ना आए। कुदरती मौत थी या फिर आईआरजीसी ने चुपचाप वॉशिंगटन के सबसे बड़े नेता को उन्हीं के घर में ढेर कर दिया, ये आने वाला समय बता देगा। लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि खामिनी की मौत का बदला अब शुरू हो चुका है। खामिनी की मौत के बदले के रास्ते में पहली सफलता शायद ईरान को मिल चुकी है। ऐसे में आपको जो भी लगता है, आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.